Hello, dear friends. How are you all? I hope you are fantastic. And today we are going to discuss about models, one more English grammar topic. And इससे पहले अपन प्रपोजिशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. प्रपोजिशन का वीडियो बन चुका है और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में. किन किन मॉडल्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम. चलिए चलते हैं. अभी बहुत ही जनरल वे के अंदर अपन इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को कवर करेंगे, मॉडल्स को. चलिए देखिए, सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं कैन के बारे में. उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे. कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, वुड एंड अप टू. इन 10 मॉडल्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे जो 6 to 12 की इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये मॉडल्स काम आने वाले हैं. 6 to 12 सभी की क्लास के अंदर मॉडल्स का टॉपिक है जो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है. अब अपन आगे चलेंगे. एक मिनट में एडजस्ट कर लेता हूँ उसको. ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं यूज ऑफ कैन. अभी अपन यूज सीखने वाले हैं कैन का. कैन का मुख्य हिंदी में सेंस देखें तो कैन का यूज क्या होता है. कैन मीन सकना. अगर अपन कोई काम कर सकते हैं, उनकी अपने अंदर एबिलिटी है, किसी काम को करने का अपने अंदर पावर है, तो अपन वहां पर कैन वर्ड का यूज करते हैं. कैन मॉडल का यूज करके सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं. कैसे करते हैं? जब भी अपन को अपनी कैपेसिटी, अपन को अपनी एबिलिटी शो करनी पड़ती है, करते हैं, उस समय अपन कैन का यूज करते हैं. अब देखिए, टू शो एबिलिटी. एबिलिटी शो करने के लिए अपन प्रीपोजिशन कैन का यूज करते हैं. किसको? एबिलिटी को शो करने के लिए. अब देखिए, आई कैन टीच मैथमेटिक्स. यहाँ पर क्या कहा गया सेंटेंस के अंदर? आई कैन टीच मैथमेटिक्स, यानी कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूँ. इट्स माई एबिलिटी, यानी कि मेरी एक योग्यता है कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूँ. यानी कि किसी काम को अपन कर सकते हैं तो वहां पर मॉडल कैन का यूज करते हैं. इसी तरह नेक्स्ट, यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश. यू कैन इंप्रूव योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश. आप अपने इंग्लिश का नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं. यानी कि इफ आई हैव कैपेसिटी, इफ आई हैव स्ट्रेंथ, यानी कि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं मेरी इंग्लिश को अभी भी इंप्रूव कर सकता हूँ. तो वहां पर जो भी कार्य आप कर सकते हो, तो उस सेंस में अपन प्रीपोजिशन मॉडल कैन का यूज करते हैं. किसका? मॉडल कैन का यूज करते हैं. इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे. आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, यानी कि ये जो बॉक्स है बहुत हैवी है, बट मैं इसको उठा सकता हूँ. यानी कि आई हैव अ स्ट्रेंथ, आई हैव अ पावर टू लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी कि इस बॉक्स को उठाने के लिए मेरे पास में क्या है? पावर है. इसके लिए अपन यहाँ पर मॉडल कैन का यूज करेंगे. इसी प्रकार आगे देखिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, नहीं, मैं जानता हूँ कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. तो ये उसकी क्या हो गई? एक एबिलिटी हो गई. तो एबिलिटी को शो करने के लिए अपन मॉडल कैन का यूज करते हैं. तो बस इतना सा ध्यान रखें कि अपन हिंदी के उसको हिंदी से ट्रांसलेट, हिंदी से लिंक करके अगर पढ़ें तो उसमें देखेंगे कि कोई भी काम अपन अगर कर सकते हैं, अपनी योग्यता शो करनी पड़ती है, तो अपन मॉडल कैन का यूज कर सकते हैं. अब आगे देखिए, आगे चलते हैं. इसी तरह नए मॉडल का यूज कर लेते हैं. अब अपन करेंगे कुड का यूज. कुड का यूज कहाँ कर सकते हैं? कि कुड का यूज मुख्यतः पास्ट एबिलिटी शो करने के लिए, यानी कि कैन का किसी प्रकार से पास्ट फॉर्म के रूप में मॉडल कुड का यूज होता है पास्ट एबिलिटी शो करने के लिए. ठीक है, पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए, पास्ट एबिलिटी. और अगर किसी को अपन बहुत ही ज्यादा विनम्र तरीके से अपन किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वहां पर अपन मॉडल कुड का यूज कर सकते हैं. तो देखिए, टू सेंस के अंदर अपन मॉडल कुड का यूज सीखेंगे. आइए देखते हैं. आई कुड स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश बोल सकता था. आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, यानी कि जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तब मैं इंग्लिश बोल सकता था. यानी कि आपकी पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए अपन मॉडल कुड का यूज करते हैं. इसी तरह नेक्स्ट सेंस में देखिए, आई कुड क्लाइंब अप द ट्री व्हेन आई वाज 20, यानी कि मैं जब 20 ईयर्स का था तब मैं पेड़ पर चढ़ सकता था. यानी कि अगर कोई व्यक्ति अभी अपनी पास्ट एबिलिटी को बता रहा है, यानी कि जब मैं 20 का था तब मैं क्लाइंब कर सकता था. कहाँ पर? पेड़ पर. तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सेंस में अपन मॉडल कुड का यूज कर सकते हैं. मैंने आपके सामने हाईलाइट करके दिखाया कि किस प्रकार से कुड का यूज हुआ है. आगे देखिए, आई कुड नॉट कम यस्टरडे बिकॉज आई वॉज बिजी, यानी कि मैं कल नहीं आ पाया क्योंकि मैं कल बहुत ही क्या था? बिजी था. यानी कि मैं ये काम कर नहीं पाया. तो यहाँ पर देखिए कि अपन पॉजिटिव सेंटेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं, नेगेटिव. तो नेगेटिव सेंस में ये होगा कि आई कुड नॉट कम, मैं कल आ नहीं पाया. आई कुड नॉट कम यस्टरडे बिकॉज आई वॉज बिजी. आगे देखिए, कुड यू टेल मी द टाइम. अब देखिए, किसी को अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा विनम्र तरीके से झुक करके कह सकते हैं, ऐसे अगर किसी को अपन अभिवादन करते हैं तो अपन वहां पर मॉडल कुड का यूज कर सकते हैं. पहला यूज हमने सीखा कुड का कि अपन जब भी हमारे को पास्ट एबिलिटी शो करनी हो तब अपन कुड का यूज कर सकते हैं. और जब हमारे को किसी से बहुत ही विनम्र तरीके से बात करनी है तो अपन कुड का यूज करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर कुड का यूज किया है कि कुड यू टेल मी द टाइम, क्या करके आप मुझे समय बता सकते हैं कि अभी टाइम क्या हो रखा है. इस सेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं. अब अपन आगे बढ़ते हैं. तो हमने कैन और कुड का यूज देख लिया है.
अब अपन यूज करेंगे मे का यूज अपन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मे का यूज जो है, मे का यूज परमिशन, मे का यूज कहाँ करते हैं, परमिशन लेने के लिए। जब भी आपको किसी से कोई परमिशन मांगनी हो, है ना, जब भी कोई भी पॉसिबिलिटी बतानी हो, कोई भी संभावना बतानी हो कि आज ऐसा हो सकता है, कल ऐसा हो सकता है, इस प्रकार से, और आपको किसी से प्रेयर का मतलब ये है कि किसी से आपको कोई, किसी के बारे में आपको किसी को विश देनी है, किसी के बारे में भगवान से विश मांगते हैं, तो उस सेंस में अपन प्रेयर करते हैं जब भी किसी के लिए, तो अपन मॉडल मे का यूज कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मे आई कम इन सर, अपन जब भी क्लास के अंदर इंटर होते हैं तब अपन सर को कहते हैं मे आई कम इन सर, यानी कि इसका सेंस ये होता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो आप देखिए सर से क्या मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। जब भी आपको परमिशन मांगने की जरूरत पड़ती है तब अपन मॉडल मे का यूज कर लेते हैं। उसी प्रकार आगे देखिए, यू मे गो टू प्ले, यानी कि अपन किसी को परमिशन देते हैं ना कि तुम खेलने जा सकते हो, यू मे गो टू प्ले, तुम खेलने जा सकते हो। तो कहने का मतलब हमने क्या किया, सामने वाले को परमिशन दी। जब भी परमिशन देनी हो तो उस समय अपन मॉडल मे का यूज कर सकते हैं। ही मे कम टुडे, अब ये होती है पॉसिबिलिटी, क्या होती है, पॉसिबिलिटी। जब भी अपन को पॉसिबिलिटी शो करनी होती है, पॉसिबिलिटी, तब भी अपन मे का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ही मे कम टुडे, इसका मतलब ये है, यहाँ पर कोई अनुमति नहीं मांगी जा रही, बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ही मे कम टुडे, कि वो आज शायद ही आ सकता है, यानी कि 50-50%, वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इस सेंस में। अब देखिए, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे सेंटेंस का मीनिंग ये है कि आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, यानी कि ऐसा लग रहा है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, यानी कि हाफ चांसेज है। तब अपन मॉडल मे का यूज कर सकते हैं। तो हमने सीखा इसका यूज मे का कहाँ सीखा, जब भी परमिशन शो करनी, पॉसिबिलिटी शो करनी और किसी के बारे में प्रेयर करनी। प्रेयर का सेंटेंस होगा ये रहा। अब देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान आपको आशीर्वाद दे, यानी कि किसी के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं। जब भी अपन किसी के लिए प्रेयर करते हैं तब अपन मॉडल मे का यूज कर सकते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। आगे, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र बड़ी हो, आपकी उम्र बड़ी हो, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि उसके बारे में हमने क्या किया है, प्रेयर की है। इसी सेंस में आगे बढ़ते हैं और माइट का यूज देख लेते हैं। माइट, अब यहाँ पर देखिए, माइट का यूज अपन कहाँ कहाँ करते हैं, माइट का यूज जब भी अपन को कोई पर्पज बताना, यानी कि कोई काम कर रहा है लेकिन उसका पर्पज कुछ और है, जब भी पॉसिबिलिटी बतानी हो। हमने अभी मे का यूज सीखा, उसमें हमने पॉसिबिलिटी को देखा था कि जब भी अपन के कोई काम करने की, किसी के आने की पॉसिबिलिटी, कोई संभावना होती है कि वो आज आ सकता है, बारिश आज हो सकती है ना, इस प्रकार से। लेकिन पॉसिबिलिटी के आगे मैंने आपके लिए लिख रखा है लेस, इसको समझने के लिए। लेस का मतलब ये होता है कि पॉसिबल तो है लेकिन नहीं के बराबर, यानी कि वो बिल्कुल ही इसके चांसेस नहीं बनते हो कि वो नहीं आएगा। उस सेंस में अपन माइट का यूज करते हैं। माइट जो है उसका यूज करेंगे अपन, देखिए अगर एक और है परमिशन के लिए, कि जब भी अपन को कोई पास्ट परमिशन, क्या होंगे, पास्ट परमिशन, पास्ट के समय के अंदर की कोई परमिशन है, तो उसके लिए भी अपन माइट का यूज कर सकते हैं। दो सेंटेंस को अपन समझ के देखते हैं। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी तो है लेकिन पॉसिबिलिटी कैसी है, बहुत ही लेस है, लेस पॉसिबिलिटी है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी, यानी कि आज बारिश नहीं के बराबर हो सकती है। आगे लिखा हुआ है कि माइट आई यूज योर पेन, यानी कि जब भी अपन को परमिशन लेनी हो, यानी कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, माइट आई यूज योर पेन। तो पास्ट परमिशन लेने के लिए, जबकि पास्ट परमिशन को बताने के लिए अपन किसका यूज कर सकेंगे, माइट का। इसी सेंस में आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस है, इसको समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, आई वर्क हार्ड दैट आई माइट अर्न मोर मनी, यानी कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ, किस लिए, सो दैट आई कैन गेट मोर मनी, आई कैन गेट मोर मनी, यानी कि मैं अधिक से अधिक पैसा प्राप्त कर सकूँ। आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, दैट आई माइट अर्न मोर मनी, यानी कि मेरा काम करने का, मैं हार्ड वर्क क्यों करता हूँ, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, आई माइट अर्न मोर मनी, ताकि मैं अधिक पैसा कमा सकूँ, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, ये एक पर्पस हो गया। अब देखिए, अपन यूज कर लेते हैं मस्ट का। सबसे ज्यादा मॉडल्स के अंदर सबसे ज्यादा लगभग मस्ट ही पूछा जाता है। मस्ट का यूज क्या होता है, मस्ट का मतलब ये होता है कोई भी काम हो जो बहुत ही नेसेसरी, उसको करने की बहुत ही आवश्यकता है ना। कोई डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन शो करना हो। जैसे यहाँ पर देखिए, अब देख जाएंगे, जैसे अनिवार्य आवश्यकता और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निश्चय। आई मस्ट गो नाउ, मुझे अभी जाना ही पड़ेगा, यानी कि ये पक्का है कि मुझे अभी जाना ही पड़ेगा, आई मस्ट गो, है ना, ये कल जाऊंगा तो नहीं चलेगा, लेकिन अभी जाना पड़ेगा। ऐसे सेंस में, ऐसे सेंटेंस को फॉर्मेशन के लिए अपन को मॉडल मस्ट का यूज करना पड़ता है। आई मस्ट गो नाउ, आई मस्ट डू दिस वर्क बाय टुमारो, यानी कि मुझे कल तक ये काम करना ही
पड़ेगा। आई मस्ट डू दिस वर्क टुमारो। तो यहाँ पर देखिए ये काम कल तक मुझे पूरा करना है, इसके लिए यहाँ पर मैंने मस्ट लगाया। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी कि ट्रैफिक रूल्स सबके लिए होते हैं, जो सबको क्या करनी पड़ती है, उनकी पालना करती होती है, उनको फॉलो करना होता है। फॉलो मतलब पालना करनी पड़ती है। तो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल अनिवार्य रूप से उनकी पालना करनी चाहिए, यानी कि करनी है या करनी चाहिए, लेकिन क्या है, बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। उसके बाद में यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग। अब देखिए किसी के लिए स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, अगर उसको कहना है कि तुम्हारे को स्मोकिंग छोड़नी ही पड़ेगी, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग छोड़नी ही पड़ेगी, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग। तो स्मोकिंग छोड़ना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो ऐसा काम जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, चाहे करने के लिए, चाहे कोई दूसरा वर्क हो, जिसको अपन को जरूरत के साथ बताना है कि बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, तो अपन किसका मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस और लिखे हुए, वी मस्ट रेस्पेक्ट एल्डर, वी मस्ट रेस्पेक्ट आर एल्डर, हमें हमारे अपने बड़ों की क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पर ई लगा देना, देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस एरिया। जब ये होता है डिटर्मिनेशन, ये क्या होता है, डिटर्मिनेशन, यानी कि पक्का निश्चय, यानी मुझे लगता है इस एरिया में कोई ना कोई स्कूल होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस, यानी इस एरिया में पक्का स्कूल होगी। तो ये डिटर्मिनेशन है, यानी कि मेरा पक्का विश्वास है। तो कोई भी चीज इस प्रकार से डिटर्मिनेशन के साथ में बताते हैं, तब अपन किसका यूज कर सकते हैं, मस्ट का यूज कर सकते हैं। इसी सेंस में आगे बढ़ते हैं। अब अपन सेल और विल का प्रयोग देखते हैं। सेल और विल जो है, इन दोनों का अपन साथ में प्रयोग सीखेंगे कि फ्यूचरिटी शो करना है। फ्यूचरिटी का मतलब ये है कि कोई आगे के टाइम की कोई बात हो, आगे के समय की कोई बात हो, वो बतानी हो, तब अपन किसका यूज कर सकते हैं, शेल और विल। शेल और विल का यूज कैसे कर सकते हैं, देखिए सेंटेंस में कैसे इनका यूज होता है। ध्यान रहे कि सेल का जब यूज करें तो उसका यूज आप आई और वी के साथ में करें। यहाँ पर विल लिखा गया है, आई और वी, आई और वी के साथ में अपन किसका यूज कर सकते हैं, आई और वी के साथ में शेल का वी। और विल का करेंगे, विल का एक तो यू के साथ में, और ही सी इट और दे, इनके साथ में अपन करेंगे विल का, तब तो होगी फ्यूचरिटी शो। ठीक है, कैसे सेंटेंस देख लेते हैं अभी। आई शैल रीड दिस बुक, है ना, मैं इस बुक को पढ़ूंगा, आई शैल रीड दिस बुक, मैं ये बुक पढ़ूंगा। आई शैल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा, ये क्या है, ये फ्यूचरिटी है, यानी कि फ्यूचर भविष्य के टाइम को अपन अभी बता रहे हैं। यू विल अटेंड द फंक्शन, अब यहाँ पर देखिए यू विल अटेंड द फंक्शन, तुम फंक्शन अटेंड करोगे। ठीक है, शेल और विल का जो यूज है सभी डिटर्मिनेशन, परमिशन और वार्निंग देने के लिए भी अपन करते हैं। डिटर्मिनेशन अभी हमने सीखा था, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पक्का, कोई चीज पक्की बतानी हो। और प्रॉमिस, प्रॉमिस कोई वादा करने के लिए, और वार्निंग, और किसी को वार्निंग देने के लिए। कैसे, अभी सीख लेते हैं। यू शैल डू इट, ये मेरा ऑर्डर है, क्या यहाँ पर ऑर्डर का भाव कि तुम्हें ये करना होगा। यू शैल डू इट, तुम्हें ये करना होगा। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, शेल का। इसी सेंस में आगे देखिए, यू शैल गेट योर बुक टुमारो, ये मेरा प्रॉमिस है। ये यहाँ पर देखिए प्रॉमिस का भाव है, प्रॉमिस का भाव कैसे आ रहा है कि तुम्हें तुम्हारी कल बुक मिल जाएगी। यू शैल गेट योर बुक टुमारो, यानी कि तुम्हें तुम्हारी बुक कल मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए शेल का यूज हुआ कि नहीं हुआ, परमिशन के रूप में, सॉरी प्रॉमिस के रूप में। तो यहाँ पर प्रॉमिस किया गया। इसी सेंस में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है, तो ध्यान रखें। यहाँ पर यू है, मैं लिख लेता हूँ यू। इफ यू डिसोबे, डिसोबे का मतलब होता है किसी के आदर नहीं करना, अपमान करना। इफ यू डिसोबे द ट्रैफिक रूल्स, यदि आप ट्रैफिक रूल्स को डिसओबे करोगे, क्या करोगे, डिसओबे, यू शैल बी पनिश, तो तुम्हारे को पनिश किया जाएगा, फाइन किया जाएगा, है ना। यू शैल बी फाइन, ये वार्निंग है ना, वार्निंग देते हैं ना स्टूडेंट्स को, टीचर की तरफ से वार्निंग मिलती है, यदि तुम कल अपना होमवर्क नहीं करोगे तो तुम्हारे को कल पनिशमेंट मिलेगी। इसी प्रकार की यदि आप ट्रैफिक रूल्स को डिसओबे करोगे तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, यू विल बी फाइन, कहते हैं। इसी प्रकार इफ यू डिसओबे द ट्रैफिक रूल्स यू शैल बी फाइन। तो देखिए हमने सीखा था कि आई और वी दोनों का यूज अपन शैल के साथ जब करेंगे तो फ्यूचरिटी शो होगी। जब इनका यूज अपन यू, ही, सी, इट और दे के साथ में करेंगे तब ये क्या होगा, तब ये क्या होगा, जैसे सेंस निकलते हैं ना वार्निंग का, तो यहाँ पर देखिए वार्निंग का सेंस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है ना, कि आपकी वार्निंग है कि यदि आप डिसओबे करोगे रूल्स का तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो ध्यान रहे आई और वी के साथ जब भी सेल का यूज हो तो केवल फ्यूचरिटी शो करेंगे। जब इनका थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ में यूज होगा, फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, आई और वी के साथ में थर्ड पर्सन के साथ में अगर इनका यूज होगा तो केवल फ्यूचरिटी शो होगी, फ्यूचर की टाइम के बारे में बताया जाएगा। और जब इनका यूज होगा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में
तब डिटर्मिनेशन, वार्निंग वगैरह इस प्रकार से सेंस निकलेंगे। आगे देख लेते हैं, आई विल बाय अ कार, यानी कि ये इंटेंशन निकल रहा है। देखिए यहाँ पर इंटेंशन मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख रखा है कि सेंटेंस में क्या भाव निकल रहा है। इंटेंशन यानी कि उसका इरादा है कि वो कार खरीदेगा, है ना, मैं कार कर दूंगा। आई विल बाय अ कार, मेरा इंटेंशन है। आई विल डू इट, मैं ये करूंगा। ये देखिए डिटर्मिनेशन निकल गया, डिटर्मिनेशन का भाव। आई विल डू इट, मैं ऐसा करूंगा। आई विल सपोर्ट यू, ये कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा। आई विल सपोर्ट यू, ठीक है। आई विल टीच यू अ लेसन, मैं, ये एक वार्निंग है, ध्यान रहे। आई विल टीच यू लेसन का मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे को चैप्टर पढ़ाऊंगा, बुक वाला चैप्टर, है ना, नहीं, इसका सेंस ये नहीं, बल्कि इसका सेंस ये है, यहाँ से वार्निंग निकल के आती है कि मैं तुम्हारे को देख लूंगा, है ना। आई विल टीच यू अ लेसन, अगर किसी को कहना हो कि मैं तुम्हारे को देख लूंगा, आई विल टीच यू अ लेसन, तो देखिए यहाँ पर वार्निंग निकल के आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। यूज ऑफ शुड, शुड का यूज अपन कहाँ करते हैं? शुड का यूज देखिए, एडवाइस, किसी को सलाह दे सकते हैं शुड का यूज करके। क्या दे सकते हैं? किसी को सलाह दे सकते हैं, और किसी को सजेशन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और पॉसिबिलिटी शो कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है ना। अब सेंटेंस के थ्रू देखते हैं, सेंटेंस के थ्रू, यू शुड गेट अप अर्ली, तुम्हारे को जल्दी उठना चाहिए, ये एक एडवाइस, यानी कि कोई अच्छा काम करने के लिए कोई बड़ा व्यक्ति हमारे को सलाह दे सकते हैं ना। यू शुड गेट अप अर्ली, तुम्हारे को जल्दी उठना चाहिए। यू आर नॉट गुड, यू शुड गो टू द डॉक्टर। अगर कहना हो कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम अच्छे नहीं हो अभी, मैंने इसका कहने का मतलब ये है कि तुम ठीक नहीं हो। यू आर नॉट गुड, यू शुड गो टू द डॉक्टर, यानी कि ये सजेशन है कि तुम्हारा हेल्थ ठीक नहीं है, तुम्हारे को अभी डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। यू आर नॉट गुड, यू शुड गो टू द डॉक्टर, ठीक है। यहाँ देखिए, यानी कि तुम्हारे को डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। तो किसी प्रकार की सजेशन देते हैं, यू शुड स्पीक द ट्रुथ, ये एक एडवाइस है, सलाह है, यानी कि तुम्हारे को क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, है ना। किसी को एडवाइस और सजेशन भी दे तो सबसे ज्यादा शुड का यूज होता है सजेशन और किसी को एडवाइस देने के लिए। तो ध्यान रखें, इस दो सेंस में सबसे ज्यादा शुड का यूज करें। और भी सेंटेंसेस है जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन से हैं? ही शुड बी एट होम, देखो पॉसिबिलिटी, यानी कि हो सकता है कि वो घर पे हो और नहीं भी हो, है ना। ही शुड बी एट द होम, वो घर पर हो सकता है, तो हमने देखिए शुड का यूज किया। वर्क हार्ड, लेट्स यू शुड फेल, है ना। वर्क हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करो, कहीं तुम फेल ना हो जाओ। तो ये क्या है? ये क्या है? पर्पज, यानी कि आप वर्क हार्ड क्यों करोगे? ताकि आप फेल होने से बच सको, इसलिए, यानी कि कोई काम करने का आपको पर्पज बताना है तो अभी अपन शुड का यूज करते हैं। तो मेनली शुड का यूज इस प्रकार से ध्यान रखें कि जब भी एडवाइस और किसी को सजेशन देनी हो तो मुख्य रूप से शुड का यूज होता है। अब अपन वुड का यूज करेंगे। वुड का यूज जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट पुरानी आदतों को बताने के लिए, पास्ट हैबिट को बताने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? वुड का। गांधी जी वुड स्पिन एवरी डे, तो स्पिन का मतलब होता है सूत काटना। क्या होता है स्पिन का मतलब? स्पिन होता है सूत काटना, है ना। तो गांधी जी हर रोजाना सूत काटा करते थे, है ना। गांधी जी वुड स्पिन एवरी डे। माई ग्रैंडफादर वुड टेल मी स्टोरीज, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी जो है वो मुझे कहानियां सुनाया करते थे। तो देखिए, पहले मैं कहानी सुनता करता था दादा से, तो ये मेरी क्या है? पास्ट हैबिट है। गांधी जी पहले सूत काटा करते थे, तो गांधी जी की क्या थी? ये पास्ट हैबिट थी, रोजाना हर डे सूत काटने की। तो जब भी पास्ट हैबिट को शो करना हो तब अपन किसका यूज करेंगे? वुड का। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्र अनुरोध। किसी के भी साथ में अपन अगर बहुत ही विनम्र तरीके से बात करते हैं तो अपन यहाँ पर वुड का प्रयोग कर सकते हैं। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे? वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे? वुड यू हेल्प मी, तो यहाँ पर देखिए वुड का यूज किया है। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो आगे देखिए, इच्छा, प्रस्ताव और पसंद, जब भी आपकी चॉइस बतानी हो, किसी को कुछ चीज ऑफर करनी हो, अपने घर पे मेहमान आते हैं तो अपन उसको कहते हैं ना, आप कॉफी लेंगे, आप चाय लेंगे, है ना। किसी और अपनी इच्छा करते हैं, विश करते हैं कि हाँ मुझे ऐसा हो जाए, मेरे लिए ऐसा हो जाए, मुझे ये मिल जाए। तो इच्छा को शो करने के लिए, विश को शो करने के लिए अपन किसका करेंगे यूज? वुड का। देख लेते हैं सेंटेंस यूज करके। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर लिखा हुआ है आई वुड लाइक टू से समथिंग, यानी कि मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। तो देखिए इच्छा है, उसको कुछ ना कुछ वो कहना चाहता है, तो उसने कहा आई वुड लाइक टू से समथिंग। आई वुड लाइक टू टेक कॉफी। यहाँ पर देखिए घर पे कोई मेहमान आते हैं तो उनको, उनके साथ में अपन जो है कुछ उनको ऑफर करते हैं कि नहीं करते हैं? आप क्या लेना पसंद करेंगे? तो वुड का यूज करके अपन उनको ऑफर कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू, यहाँ पर देखिए चॉइस है, ये चॉइस है, यहाँ पर ऑफर नहीं है, ये चॉइस है। आई वुड लाइक टू टेक कॉफी, यानी कि मैं कॉफी लेना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू टेक कॉफी, मैं कॉफी लेना पसंद करूंगा, ये उसकी चॉइस हो गई। वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, यहाँ पर देखिए इसमें जो है अपन ऑफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसमें ऑफर कर रहे हैं, इसमें क्या ऑफर किया कि वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, टी और कॉफी,
चाय या फिर कॉफी लेना पसंद करेंगे? डू लाइक? हाँ, क्या आप चाय या फिर कॉफी लेना पसंद करेंगे? ठीक है, इस प्रकार से उसने क्या किया, ऑफर किया। अब एक बार मॉडल्स है जो है आउट टू। आउट टू, आउट टू का जो जनरली इसका यूज होता है वो इस सेंस में होता है कि कोई भी मोरल ड्यूटी है, मोरल ऑब्लिगेशन है ना, मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी का मतलब है यानी कि ऐसा कर्तव्य जो किसी के बिना करे उसकी अपन को पालना करनी चाहिए। जैसे अपने कह सकते हैं ट्रैफिक रूल्स का पालन हो, बड़ों का आदर करना हो, है ना, उस सेंस में अपने देश से प्यार करना हो। तो ये कोई सिखाने वाली बात नहीं है, बल्कि कहने का मतलब ये है कि ये अपनी ड्यूटी बनती है। तो जब भी अपन को अपनी ड्यूटी पे करते हैं तब अपन आउट ड्यू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया है मोरल ड्यूटी के, मोरल ड्यूटी के सेंस में कैसे, वी आउट टू लव आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री से क्या करना चाहिए, लव करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, है ना। यू आउट टू ओबे, ओबे योर पेरेंट्स, यानी कि तुम्हें तुम्हारे, यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स का आदर करना चाहिए। तो ये बड़ों का आदर करना, खुद के पेरेंट्स का आदर करना, ये एक अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी को शो करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, आउट टू का। चलिए यहाँ पर ये हो जाता है सेशन कंप्लीट, और इसमें हमने काफी प्रोपोजिशन के बारे में चर्चा की है जो इस प्रकार से है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शायद, शुड, विल, वुड और आउट टू। तो अपन एक बार देख लेते हैं कि कैन का यूज हमने कहाँ किया था। कैन का यूज वहाँ किया था कोई भी काम अपन कर सकते हैं, आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। कुड का यूज किया था कोई भी पास्ट हैबिट को, जब मैं 20 ईयर्स का था तब मैं पेड़ पर चढ़ता, आई कुड क्लाइम अप द ट्री व्हेन आई वाज 20, है ना, इस प्रकार से। और कुड का ये यूज और था, किसी के साथ में बहुत ही ज्यादा पोलाइटली होकर अपन बात करते हैं। अगर कहना हो कि अगर एग्जाम में बैठे हैं और ना पेन की इंक खत्म हो जाए, तब अपन किसी पड़ोस वाले का पेन यूज करना हो, तब अपन कैसे, कुड आई यूज योर पेन प्लीज, है ना, कुड आई टेक योर पेन प्लीज। तो बहुत ही पोलाइट होकर के हम जब भी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कुड का यूज कर सकते हैं। आगे मे, मे का मतलब किसी को परमिशन देना। जैसे कोई आपका स्टूडेंट है, यू आर अ टीचर, आप उसको कहना हो कि तुम जा सकते हो, तो यू मे गो, तुम जा सकते हो, है ना। जब भी अपन को कोई परमिशन चाहिए, जैसे क्लास में आना हो, मैं आई कम इन, तो परमिशन ले सकते हो। और एक इसका इंपॉर्टेंट यूज ये भी है कि किसी भी काम का होने का या किसी भी टाइम के होने की लेस पॉसिबिलिटी, यानी कि हाँ, जैसे कहना हो कि वो आज आ सकता है, आधे 50% चांसेस है, तो अपन कह सकते हो ही मे कम टुडे, वो आज आ सकता है। माइट का मतलब होता है कि कोई भी पॉसिबिलिटी हो तो बहुत ही नहीं के बराबर, कि माइट कम टुडे, इसमें वो नहीं के बराबर, उसके आने के कोई चांसेस ही नहीं है ना। ही माइट कम टुडे, वो शायद ही आएगा आज, इस प्रकार का सेंस निकलता है माइट का। मस्ट का यूज निकलता है कि जब भी अपन कोई डिटर्मिनेशन शो करता हो, है ना, डिटर्मिनेशन शो करनी हो कि आज बारिश होगी, इट मस्ट रेन टुडे, आज तो पक्का बारिश होगी, है ना, तो मस्ट। जैसे अपन को कहना हो कि अपने बड़ों का आदर करना, हमें पक्का आदर करना चाहिए बड़ों का, ये बहुत ही कंपलसरी, कोई चीज कंपलसरी हो, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। जब इस प्रकार की कोई सलाह देते हैं तो अपन शुड का यूज करके देते हैं, किसका, शुड का यूज करके। शुड का यूज सजेशन में देते हैं ना, सजेशन और एडवाइस में, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ कि तुम अपने पेरेंट्स और बड़ों का क्या करो, आदर करो। बट मेरा कहने का मतलब है कि मैं आपको कोई सलाह दे रहा हूँ, करो ना करो तुम्हारी मर्जी। लेकिन जब आपने मस्ट यूज किया तो इसका मतलब है कि आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार हमने वुड का यूज किया कि गांधी जी वुड स्पिन, है ना, टुडे, सॉरी एवरी डे, गांधी जी वुड स्पिन एवरी डे। गांधी जी हर रोजाना कह सकते हैं सूप काटते थे, तो स्पिन का मतलब सूप काटना। गांधी जी हर रोज सूप काटते थे। माई ग्रैंडफादर वुड टेल मी स्टोरीज एवरी डे, मेरे ग्रैंडफादर मुझे हर रोज गाने सुनाते थे। इस प्रकार पास्ट हैबिट और आउट टू का हमने यूज किया है कि किसी भी मोरल ड्यूटी को बताने के लिए, है ना। यू आउट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तुम्हारे को ट्रैफिक रूल्स की पालना करनी चाहिए। इस प्रकार से हमने 10 मॉडल्स के बारे में चर्चा की है। इसी प्रकार आगे अपन इंग्लिश के किसी न किसी टॉपिक के साथ में दोबारा मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।